तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। तो आज की वीडियो में प्रोनाउन का पूरा कंसेप्ट जानेंगे और पढ़ेंगे कि ये किस काम आता है और इंग्लिश में इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे लिखा दिख रहा है आपको प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का जो हिंदी में अर्थ होता है उसे कहते हैं स्वरनाम। सरनाम होता है प्रोनाउन का हिंदी अर्थ। तो आपने हिंदी में ही कई बार पढ़े होंगे, तो इंग्लिश में भी सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा इसका फ्रेंड्स। तो हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन है वो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द स्वरनाम कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउन के अब हम प्रकारों की तरफ चलते हैं। तो प्रोनाउन 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। तो जिसमें से 4 टाइप हमारे सामने देखे गए हैं। तो जिसमें से हमारा फर्स्ट टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन और फोर्थ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पुरुषवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, ये 4 टाइप हैं इसके जनरली, जो कि हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसके। तो हम इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। इसके फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पर्सन होता है जो कहने वाला होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 टाइप के पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन होता है जो कह रहा होता है, मतलब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कोई बात, तो मैं तो हो गया फर्स्ट पर्सन, और आप में ये बात सुन रहे हो तो आप हो गए सेकंड पर्सन, और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, वो हो गया थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ जाते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ, आई, मैं, वी, हम। और फ्रेंड्स, सेकंड पर्सन में आ जाता है हमारे पास यू, योवर, तुम, तुम्हारा। तो फ्रेंड्स, ये सब सेकंड पर्सन में आते हैं। और थर्ड पर्सन में आते हैं वो ही, शी, इट। ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, और इट जिसका हमें कुछ पता नहीं हो कि वो उसका जेंडर क्या है। तो फ्रेंड्स, समझ आ रहा होगा आपको। तो हम बढ़ते हैं इसके फर्स्ट टाइप की तरफ। इसका पूरा डिटेल हम जानने वाले हैं। तो इसमें यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, ये हमारे सामने इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। जिस प्रोनाउन का प्रयोग पुरुष के लिए किया जाए उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पुरुष के लिए जो सरनाम काम आते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका मैं आपको आगे इसका दिखाता हूँ। देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन। पर्सन 3 टाइप के होते हैं, जो मैंने आपको एक बार ऊपर बता चुके हैं, और मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ अब। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास 3 टाइप के जो पर्सन होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन जो हमारे पास होता है, तो फर्स्ट पर्सन होता है कहने वाला, जैसे मैं आपको पूरा डिटेल पहले समझा चुका हूँ। तो सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही है, बात होने वाली, और किसी की बात हो रही हो किसी के बारे में, तो उसको कहते हैं हम थर्ड पर्सन। फ्रेंड्स, आपको सही से समझ आ रहा होगा पूरा कॉन्सेप्ट। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रेंड्स, जो हमारे पास हमारा सेकंड टाइप आता है वो आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे सामने लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन है जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर इशारा करता है और उसी के लिए उसका प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर इशारा करे वही डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और फ्रेंड, डेमोस्ट्रेटिव का हिंदी में अर्थ होता है संकेतवाचक। तो जिसकी तरफ संकेत किया जाए वो इसी प्रोनाउन में आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम किसी की तरफ नज़दीक में संकेत कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास आएगा दिस और दीज। तो फ्रेंड, दिस में तो हो जाएगा ये है, और दीज में हो जाएगा ये। और फ्रेंड्स, अगर हम दूर के लिए किसी की बात करते हैं हमारे पास आएगा दैट और दोज। तो फ्रेंड, दैट का मतलब होता है वह, और दोज का मतलब होता है वे। तो जैसे हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे हमें 2 एग्जांपल लिखे गए हैं। दिस इज़ माई बुक। तो फ्रेंड्स, दिस मीन्स होता है यह, तो यह मेरी किताब है, ये मेरी बुक है। तो फ्रेंड्स, ये पास की वस्तु के लिए काम आया है, तो इसमें हमारा दिस यूज़ हो चुका है। तो फ्रेंड, जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो भी ऐसा ही है। दिस पेन इज़ गुड, यह पेन अच्छा है।
तो हम बढ़ते हैं हमारे अब सेकंड पार्ट्स की तरफ। तो आपको भी मज़ा आ रहा होगा समझने में। तो फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड टाइप आ जाता है वो थर्ड टाइप हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसकी डेफिनेशन भी हमारे सामने यहाँ पे दी गई है। जो प्रोनाउन अपने से पहले आए हुए किसी नाउन की ओर इशारा करता है, उसे संबंध प्रकट करता है, उसे ही रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स रिलेटिव का मतलब होता है संबंधवाचक प्रोनाउन है ये दो सेंटेंस का आपस में संबंध बताता है कि उसमें क्या संबंध है, उसको जोड़ता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारे पास आ जाएंगे जिससे हम जोड़ सकते हैं वर्ड्स को, जिससे हम संबंध बता सकते हैं, वो है एक तो हु, विच, दैट, वाट, एस और बट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसके एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, तो हम एग्जांपल को पढ़ते हैं यहाँ पे आगे। आई नो दी बॉय हु हेल्प मी, मैं जानता हूँ उस लड़के को, वो मेरी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स इसमें ये सेंटेंस अलग था और ये सेंटेंस अलग, तो इस हु ने इन दोनों का रिलेशनशिप बता दिया है। अगला है आई मीट राम हु रिटन माई बुक। और फ्रेंड्स आपको ये समझ आ चुका होगा। बढ़ते माई फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ, मतलब कि पार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स जो हमारा फोर्थ पार्ट आता है वो आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। तो फ्रेंड्स तो प्रश्नवाचक में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। इस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछने में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है हमारे पास। तो फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। तो इसका अब यहाँ पे एक नोट लिखा गया है, हम नोट को भी जल्दी से पढ़ लेते हैं यहाँ पर। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमेशा वाक्य के शुरू में आते हैं। यदि वाक्य के बीच में आए तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये हमेशा वाक्य के शुरू में आते हैं, और अगर ये वाक्य के बीच में आ गए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे ऐसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, हम उनको भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। Who stole my pen? What do you want? What is this? ये क्या है? तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके जो चार पार्ट्स थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना।